क्लास के नौकरी के लिए 1299 पद की जब आवेदन मांगे गए सरकार के अंदर, तो हाईली एजुकेटेड, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट पास इतने सारे नौजवानों ने अपनी नियुक्तियां भरी, लेकिन कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला। आज जो स्थिति है, हमारे कम से कम 100 करोड़ रुपए गरीब गार्जियन अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से अपने बच्चों पर एग्जाम में बैठने के लिए उन्हें देते हैं, और वो पैसे भ्रष्ट मंत्रियों के बीच में बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई नियुक्ति नहीं हुई। अनेक विभाग ऐसे हैं जिसमें 2011 के बाद नहीं हुई, किसी में 10 के बाद से नहीं हुई, सारे पद खाली हैं, और उस पर कभी इन्होंने सोचा नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी, मामा जी सिर्फ लोगों को बांटने में, तोड़ने में, जुमलेबाजी करने में, नौटंकी करने में व्यस्त रहे। उन्हें समझ में नहीं आता कि एक नौजवान जिसने मध्य प्रदेश की माटी में जन्म लिया, रोजगार उसका हक है। आप जाते हैं लोगों के बीच में, बोलते हैं, और जो कर्मचारी हैं, अभी जब संविदा कर्मचारियों के बीच में पहुंचे और उन्होंने एक चीज और कर दी कि इनकी सीआर बनेगी, जो नौकरी तो आप दे नहीं रहे। हम जो समस्या है, हमारे नेता जिनको 11 महीने का समय मिला, कार्यकाल मिला, 15 महीने की सरकार में, बाकी आचार संहिता में टाइम गया, उनके मन में पहले दिन से एक सपना था और वो उन्होंने क्रियान्वित भी किया। आज उनकी जो मंशा है कि जो गरीब गार्जियन है, जो मीडियम क्लास फैमिली है, उनके परिवारजनों पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बोझ नहीं आए। कोई पैसा हम किसी नियुक्ति में किसी स्टूडेंट का फीस के रूप में जमा नहीं कराएंगे। हम नियुक्तियों के मामले में यही प्रयास करेंगे कि जो समयबद्ध सीमा के अंदर वो नियुक्तियां हों। आपने अगर वचन पत्र देखा होगा, इनके तो घोषणा होती हैं, जुमले होते हैं, 2 लाख लोगों के नौकरियों की बात कही है। जो हमारे बैकलॉग में नौकरियां रुकी हुई हैं, उन नौकरियों की नियुक्ति की बात कही है, और भर्ती के लिए आयोग बनाया गया, और जो पिछली भर्तियां रुकी हैं उसके लिए एक जांच आयोग बना। इन सबका लब्बो-लुआब यही है कि नौजवान जो आत्महत्या कर रहा, आज 17,298 नौजवान जिनकी श्वासें रोजगार के लिए तड़पती थी, उन्होंने इस प्रदेश के अंदर आत्महत्या की। निर्लज्ज सरकार देखती रही। कभी कोई इनका मंत्री, मुख्यमंत्री किसी मरने वाले मेधावी नौजवान के घर पे आंसू पोंछने नहीं गया, नौटंकी करने के लिए, मीडिया के सामने आने के लिए, डांस करने के लिए, झूठी वाई कराने के लिए इनके पास काम है। आज जो 17,298 नौजवान जिनने इस प्रदेश के अंदर रोजगार के आशा में दम तोड़ी, उसके ये हत्यारे हैं। ये सरकार नौजवानों की हत्यारी है। इस हत्यारिन सरकार को जाना तय है। आज कमलनाथ जी की दृष्टि सर्वांगीण विकास पे है, और वो सर्वांगीण विकास हम देखते हैं। हम छिंदवाड़ा गए थे अभी जन आक्रोश यात्रा में, हमें पार्टी ने एक मौका दिया, हम माननीय पचौरी जी के साथ गए। पहले मुझे लगता था कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी राज्य के अंदर जय नहीं बोली जाती, लेकिन मैंने देखा पब्लिक बोल रही। मैंने देखा पातालकोट जैसी जगह जो रोड से 2000 फुट नीचे है, जहां के आदिवासी ऊपर नहीं आना चाहते, उनके नौजवानों को वहां काम मिला है। वहां जड़ी बूटी उद्योग उन्होंने स्वयं साधनों से वहां विकसित किया। आज जिस तरह से छिंदवाड़ा के अंदर उन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, उसमें नौजवानों को, और वो सरकारी स्तर पर नहीं, उन्होंने अपनी विल पावर के ऊपर दिया। और दूसरी तरफ अगर हम शिवराज सिंह को देखें, पूरे 18 साल कुंभकर्ण भी इतनी गहरी नींद में नहीं सोता, 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। कितनी सारी चीजें, इतनी लंबी फहरिस्त है जिन जिन विभागों के अंदर नौकरियां खाली हैं,
चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे हमारे ग्राम पंचायत के पद हो। आपके घर का पैसा नहीं लग रहा, आपको अपने पास से पैसा नहीं देना। ये मध्य प्रदेश के नौजवानों का हक है जिसे आपने कुचला है। आपने जिस तरह से, अगर आप आज उन विभागों के अंदर घोटाला रोक देते, नियुक्तियों के अंदर ट्रांसपेरेंसी रखते, जो बार बार उलझाने का काम करते कि वैकेंसी निकलना, फॉर्म भरेंगे, फिर एंड में कैंसिल हो जाएंगे। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.